हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2016 के सामान्य हिंदी पेपर में जो मुहावरे पूछे गए थे उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला मुहावरा है उलटे छुरी से मुड़ना या मुड़ना। ठीक है, उलटे छुरी से मुड़ना का मतलब है मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना। मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना। वाक्य में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, एक एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर उल्टे छुरे से मुंह दिया। ठीक है, उल्टे छुरे से मुंह दिया। दूसरा मुहावरा है खेत रहना। खेत रहना का अर्थ है वीर गति को प्राप्त हो जाना या शहीद होना। इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हर वर्ष सैकड़ों भारतीय जवान आतंकवाद की लड़ाई में खेत हो जाते हैं या खेत रह जाते हैं। ठीक है, तो खेत रहना का मतलब है वीर गति को प्राप्त होना। नेक्स्ट जो मुहावरा है गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होना का मतलब है गंगा किनारे मरना। ठीक है, गंगा किनारे मरना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, कल ही मेरे पड़ोसी बनारस गए थे और विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन उनका गंगा लाभ हो गया। ठीक है, यानी कि बनारस में ही डेथ हो गया। नेक्स्ट जो मुहावरा है लाख से लीक होना। लाख से लीक होना, इसका मतलब है अमीर से गरीब होना। अमीर से गरीब होना को बोलते हैं लाख से लीक होना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि बददुआ लगने के कारण, ठीक है, या साफ वसीत या बददुआ लगने के कारण मेरे गांव का एक सेठ लाख से लीक हो गया। लाख से लीक हो गया। नेक्स्ट मुहावरा है हथेली पर सरसों उगाना। हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब है कठिन कार्य को शीघ्रता से करना। कठिन कार्य को शीघ्रता से करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने पहली बार में ही मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजकर हथेली पर सरसों उगाने जैसा कार्य किया है। तो सरसों उगाना का मतलब, हथेली पर सरसों उगाने का मतलब है कठिन कार्य को शीघ्रता से करना। नेक्स्ट जो मुहावरा है असरफी की लूट कोयले पर मुहर। असरफी की लूट कोयले पर मुहर, इसका अर्थ है मूल्यवान चीज़ को नष्ट करना और सस्ती चीज़ को सजो के रखना। ठीक है, मूल्यवान चीज़ को नष्ट करना और सस्ती चीज़ को सजो के रखने को बोलते हैं असरफी की लूट कोयले पर मुहर। वाक्य प्रयोग कर सकते हो, आजकल के बच्चे बहुमूल्य समय को पढ़ने के बजाय रील्स बनाने में लगे रहते हैं। यह तो असरफी की लूट और कोयले पर मुहर वाली बात हुई। नेक्स्ट जो मुहावरा है छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य चीज़ मिलना। अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य चीज़ मिलना। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी के लड़का बहुत नालायक है। ठीक है, मेरे पड़ोसी का लड़का बहुत नालायक है, फिर भी उसकी पत्नी बैंक के ऑफिसर है। ठीक है, यानी कि उसकी पत्नी या बैंक के ऑफिसर की लड़की से शादी हो गया। यह तो छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल जैसा है। नेक्स्ट है बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस। बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, इसका मतलब है बाप लाचार और बेटा गद्दार। ठीक है, या बाप बहुत मेहनती है, बेटा नालायक है। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हो, पड़ोसी का बेटा रोज़ नए नए ब्रांडेड कपड़ा पहनकर घूमता है और उसका बाप बेचारा दिन रात मजदूरी करके उसके लिए खाना खिलाता है या घर का खाना चलाता है। ठीक है, वो तो साल भर में एक बार भी कपड़ा नहीं खरीद पाता। यह तो वही बात हुई, बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस। नेक्स्ट जो मुहावरा है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हंसुए के ब्याह हो रही है लेकिन खुरपी का गीत गाया जा रहा है। इसका मतलब है असंगत बातें करना। असंगत बातें करना या सिचुएशन कुछ है कुछ और है और अलग दूसरे सिचुएशन की बात करना को बोलते हैं हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि ऑफिस के मीटिंग में तुम अपना पर्सनल बातें कर रहे हो, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत नहीं चलेगा।
ठीक है, ऑफिस की मीटिंग चल रही है, तुम पर्सनल अपना मुद्दा उठा रहे हो, तो इसका मतलब है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं चलेगा। अगला है घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर का जोगड़ी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। अक्सर आप देखते होंगे घर में उसकी इज्जत नहीं होती है लेकिन बाहर इज्जत होती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे बोल सकते हो घर का जोगड़ी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। ऐसे ही इसका अर्थ होता है अपने घर में आदर न होना लेकिन गांव या बाहर आदर होना। वाक्य प्रयोग कर सकते हो कि भारतीय वैज्ञानिक का हाल घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध जैसा है, क्योंकि भारतीय लोग ही उनको उतनी ज़्यादा सम्मान नहीं देते हैं जितने विदेशों में उनको मिलते हैं। तो ये रहा दोस्तों 10 मुहावरा जो कि 2016 यूपीपीसीएस के सामान्य हिंदी पेपर में पूछा गया था, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।